चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार, मनीष कुमार यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो कि सबसे ज़्यादा डिबेटेबल है और उसके विषय में बहुत सारे मिथ्स हैं। तो हम जानेंगे क्या मिथ्स है, क्या रियलिटी है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स की। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर में जो वायरसेस होते हैं उनको फाइंड आउट करके उन्हें डिलीट करते हैं। तो अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि हम एंटीवायरस कौन सा खरीदें, पेड या फ्री? तो डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में? सबसे पहले ये भी जानते हैं कि डिफरेंस ये होता है कि पेड में आपको कुछ फीचर्स जो होते हैं वो मिलते हैं और फ्री में वो फीचर नहीं मिलते हैं। इतना सा डिफरेंस होता है। लेकिन आप जो भी यूज़ कर रहे हैं, चाहे पेड यूज़ कर रहे हैं चाहे फ्री यूज़ कर रहे हैं, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आपको उस एंटीवायरस को हमेशा अपडेट करते रहना है, टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। अब तो उनमें कुछ ऐसे भी मैकेनिज्म आ गए हैं कि इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद वो ऑटोमेटिक अपडेट होते हैं। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको केवल इंटरनेट से कनेक्ट कर देना है, एंटीवायरस तो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। हाँ, अगर आपने बहुत दिनों तक 2-3-4 महीने से अपडेट नहीं किया है तो आपको मैनुअली अपडेट करना पड़ेगा, बट फिर भी वो कोशिश यही करता है कि वो ऑटोमेटिक अपडेट ले ले। क्विकसेल में तो इस तरह का मैकेनिज्म अवेलेबल है। दूसरा जो है कि लोगों के अंदर एक मान्यता ये आ जाती है कि हमने अगर एंटीवायरस डाल लिया तो अब हमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी भी एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। अब उसमें होता ये है कि लोग उसको अपडेट नहीं करते हैं। लोग समझ लेते हैं कि अब भैया एंटीवायरस डल गया है, अब हमारे कंप्यूटर को कोई खतरा नहीं है, भर भर के पेन ड्राइव से ला के डेटा उस पर डालते हैं, लेकिन वायरस आ जाता है, फिर दिक्कत हो जाती है लोगों को। तो लोगों को ध्यान रखना फिर चाहिए कि उसको अपडेट करें और अपने सिस्टम को सेफ बनाए रखें, सिक्योर बनाए रखें। अब हर एक विंडो में क्या हमको एंटीवायरस डालना चाहिए, तो उस पर यह है कि अगर आप जेन्युइन विंडो यूज़ कर रहे हैं, विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं, जेन्युइन है, तो आपको एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एंटीवायरस जो है विंडोज़ ने खुद आपको प्रोवाइड करा रखा है, वो है विंडो डिफेंडर। तो शर्त वही है कि आप उसको अपडेट करके रखें, आपका सिस्टम अच्छा चलेगा, स्मूथली चलेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा। होता क्या है कि जब हम एंटीवायरस डालते हैं तो विंडोज़ जो रिसोर्सेज लेता है वो तो लेता ही है, साथ ही साथ एंटीवायरस भी आपके रिसोर्सेज लेता है, बैटरी भी ड्रेन होती है लैपटॉप अगर है तो इससे बचने के लिए आपको विंडो डिफेंडर ही यूज़ करें। एंटीवायरस आपको जो प्रोटेक्शन देता है वही प्रोटेक्शन विंडो डिफेंडर भी देता है। फ़र्क केवल इतना होता है कि आपको अलग से एंटीवायरस डालना पड़ता है, लेकिन विंडोज़ में वो इनबिल्ट आता है और वो विंडोज़ का इनबिल्ट फीचर है, तो वो आपको बेहतर सिक्योरिटी देता है बनिस्बत एंटीवायरस के। और अगर आप पायरेटेड विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए एंटीवायरस मस्ट है। आप एंटीवायरस ज़रूर डालें, क्योंकि आप पायरेटेड विंडो यूज़ कर रहे हैं, आप विंडो अपडेट कर नहीं सकते, तो आपके लिए एंटीवायरस डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बेहद ज़रूरी हो जाता है। आजकल एंटीवायरस ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, वो ज़्यादा 1200-1500 में आ जाते हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं और 2-3 साल के लिए होते हैं, तो आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। और बस शर्त ये रहती है कि उसको टाइम टू टाइम अपडेट करें। अब आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अगर आपके सिस्टम में एंटीवायरस डला है, आपने पेड एंटीवायरस लिया है, वो डला है आपके सिस्टम में, आप सोच रहे हैं कि आपका सिस्टम तो सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है। 2 महीने बीत गए, 4 महीने बीत गए, अब एक नया रैंसमवेयर बन गया, कोई नया वायरस बन गया, खतरनाक सा वायरस बन गया। आपने अपना सिस्टम ऑन किया, इंटरनेट चलाया, आपके उसमें सिस्टम में वायरस आ गया। अब वो एंटीवायरस, आप तो ये सोच के बैठे हैं कि भैया एंटीवायरस से वो पहचान लेगा, लेकिन वो पहचान नहीं पाएगा। क्यों? उसे नहीं पता कि हमारे पास कोई ऐसा वायरस भी आया है, उसे पता ही नहीं है, वो क्या पहचानेगा? वो रन कर रहा है, अंदर में रन कर रहा है आपके सिस्टम में, लेकिन वो ये पहचान नहीं पा रहा है। इसलिए एंटीवायरस अपडेट होना चाहिए, ताकि जो नई डेफिनेशन, जो नए सिक्योरिटी पैचेस, जो नए फ्लॉज जो फिक्स होते हैं, जो बग्स फिक्स होते हैं, वो आपके पास हमेशा आपके सिस्टम में रहे, आपके एंटीवायरस को पता रहे कि ये नए नए वायरसेस बने हैं
और अगर कोई ऐसा वायरस सॉफ्टवेयर आता है तो वो हमको ढूंढना है, वो हमको डिलीट करना है। अब एक रियल लाइफ से एग्जांपल उठाते हैं। कोरोना का समय है, कोविड ने बहुत से लोगों की जान ले ली, बहुत से लोग हमें छोड़ के चले गए, बहुत से लोगों के परिवार के लोग उन्हें छोड़ के चले गए, परिजन छोड़ के चले गए। कारण क्या था? कारण केवल इतना था कि जब इस वायरस ने अटैक किया तो उनके शरीर को ये पता ही नहीं चला कि कोई वायरस भी आया है। डिफेंड करने का हो सकता है प्रयास किया भी हो, लेकिन या तो वो इतने इम्यून नहीं थे, उनकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी जिसके कारण कि वो इस दुनिया से चले गए, या उनके शरीर को पता ही नहीं चल पाया कि कोई वायरस भी आया है और वो वायरस उनके शरीर को तबाह करता चला गया। और एक वक्त ऐसा आया जब वो शरीर पूरी तरह बेजान हो गया। तो कोरोना को हमारा शरीर क्यों नहीं पहचान पाया? क्योंकि उसे पता नहीं था। और पता कब चला? वैक्सीन बनी। जब कोरोना था, वायरस था, वैक्सीन एक एंटीवायरस। तो आप रियल लाइफ को टेक्निकल लाइफ से जोड़ेंगे। मैं नहीं कहता कि आप वर्चुअल वर्ल्ड में जी लीजिए, वो सबसे खतरनाक है, लेकिन आप इस चीज़ को जरा रियल लाइफ से कनेक्ट कीजिए, आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि जो ही वैक्सीन लगी, लोगों के अंदर इम्यूनिटी आई, लोगों के शरीर को पता चल गया कि ये कोरोना नाम का वायरस है, इसको हमको मारना है। आपके शरीर में वो क्विकहिल कह लीजिए, वो अवास्ट कह लीजिए, वो मैकेफी कह लीजिए, वो कैस्परस्की कह लीजिए, वो विंडो डिफेंडर कह लीजिए, उसकी एक नई डेफिनेशन अपडेट हो गई जिसने ये बता दिया कि कोरोना नाम का एक वायरस है, जब कभी आए तो उस पर अटैक करना है, उसको मार गिराना है। तो इम्यूनिटी वहाँ डेवलप हो गई। अब अगर आपके शरीर में वो वायरस आता है तो शरीर आपका उसको मार गिराएगा। ये चीज़ हमेशा हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। इसी कारण यही फॉर्मूला ठीक टेक्नोलॉजी पर भी लागू होता है। हमें हमेशा अपडेट रहना चाहिए, फिजिकली भी, टेक्निकली भी, वर्चुअली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, कल्चरली भी, हर तरह से। कल्चरली, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, वर्चुअली, टेक्निकली और रियल लाइफ में भी, फिजिकली भी आपको हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए। तो एंटीवायरस अपने को वही यूज़ करना चाहिए जो अपडेट हो, चाहे वो फ्री हो चाहे पेड हो। अब अगला जो मिथ है, हमको एंड्रॉयड फ़ोन में एंटीवायरस डालना है। एंड्रॉयड फ़ोन में तो ऑलरेडी रैम कम होती है और उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और वो बैटरी पे चलता है। जब ऑलरेडी एंड्रॉयड आपके सिस्टम में है और वो इतना सिक्योर है कि उसमें एंटीवायरस की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसमें क्यों डाल रहे हैं एंटीवायरस? तो कुछ नहीं करता वो एंटीवायरस। वो एंटीवायरस के नाम पे वो कुछ भी नहीं करता, केवल आपके सिस्टम में रन होता है बस बैकग्राउंड में, और आपकी रिसोर्सेज को खाता है, आपकी बैटरी को ड्रेन करता है, दैट्स ऑल। उसके अलावा उसका कोई काम है ही नहीं। इसलिए आपको एंटीवायरस उसमें डालना नहीं है। अच्छा, बनते क्यों हैं? बनते इसलिए हैं, बनाए इसलिए गए हैं ताकि लोग उसको डाउनलोड करें और डेवलपर को उससे फ़ायदा हो कहीं ना कहीं, तो इसलिए चीज़ें बनाई गई। अच्छा, दूसरा कारण इसलिए बनाई गई कि जब आप ऐसी चीज़ें बनाते हैं, एंटीवायरस बनाते हैं, तो कई लोगों की आदत होती है कि वो फालतू की वेबसाइट्स पे जाते हैं, फालतू के एड्स पे क्लिक करते हैं, तो वहाँ पर वायरस आने के चांसेस बन जाते हैं। अदरवाइज एंड्रॉयड में वायरस नहीं आता। एप्पल में तो चांस ही नहीं है, iOS बेहद सिक्योर है। एंड्रॉयड में तो आप थर्ड पार्टी ऐप डाल भी सकते हैं, उसको थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एप्पल में इतना कस्टमाइजेशन नहीं होता। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही बेहद सिक्योर है, इसलिए वो इतना महंगा भी आता है। वो बहुत सिक्योर है, उसमें आप थर्ड पार्टी ऐप या ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल भी नहीं होते उसमें। और अब बात कर लेते हैं थोड़ा लिनक्स मैक की। वहाँ पर भी बहुत सिक्योर है, वहाँ पर भी वायरस नहीं आते, ना बनते। विंडोज़ के लिए क्यों बनते हैं? विंडोज़ के लिए इसलिए बनते हैं क्योंकि विंडोज़ ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। एक बार हैकर ने किसी सिस्टम में वायरस डाला, वो लाखों कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा।
जैसे से एक बार कोरोना फैला, लाखों लोगों को इन्फेक्ट कर दिया, जान ले ली, उसी तरह से वायरस एक बार विंडोज़ के किसी सिस्टम में डला, वो पूरे नेटवर्क को तबाह कर देता है और कंप्यूटर पल भर में तबाह हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि वायरस बूट सेक्टर के लिए बना है, फाइल को करप्ट करेगा, क्या करेगा, डिपेंड करता है कि उसमें कोडिंग क्या है। जिस तरह से कोरोना में ये था कि वो फेफड़े को इफेक्ट करता है, तो उसका डीएनए कुछ आरएनए इस तरह का डेवलप था कि फेफड़े को इन्फेक्ट करे। कुछ वायरस होते हैं जो लिवर को इन्फेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से कोरोना में उस वायरस पे ये हो कि फाइल को इफेक्ट करेगा या बूट सेक्टर को इफेक्ट करेगा, कहाँ इफेक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट को इफेक्ट करने वाला है। तो इसलिए विंडोज़ बनते हैं, क्योंकि लगभग सारी दुनिया उसको यूज़ करती है। लोग भी जानते हैं कि लोग पायरेटेड भी यूज़ करते हैं, तो उनके पास तो वो होगा नहीं। जैसे कहीं क्लिक किए, तुरंत वायरस घुसा, उसके इन्फॉर्मेशन को लिया, उसके फाइल को करप्ट किया। तो ये सारे फ्लॉज थोड़े विंडोज़ के अंदर में आते हैं, जिसके कारण कि आपको अपडेट करना चाहिए। और वायरस इसलिए बनते हैं विंडोज़ के अंदर, लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। लिनक्स कम यूज़ करते हैं, उसके लिए वायरस नहीं बनते, सिक्योर भी है। मैक भी बहुत सिक्योर है, iOS बहुत सिक्योर है, एंड्रॉयड बहुत सिक्योर है। अगर आपने उसको एंड्रॉयड को रूट कर दिया, रूट की कंडीशन में आपकी सारी सिक्योरिटी ख़त्म हो जाती है, तब आप पर कोई भी वायरस अटैक कर सकता है। आप पे हैकर भी अटैक कर सकता है बैकडोर बना के। तो इसलिए हम कहते हैं कि रूट नहीं करना चाहिए। रूट करने से पहले सोचना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं अपने फ़ोन के साथ। तो ये चीज़ें हमारे एंटीवायरस के साथ होती हैं, और इस तरह से एंटीवायरस और वायरस काम करते हैं। तो इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उनको मिल सके। और साथ ही साथ अगर आपका कोई कमेंट हो, आपका कोई सुझाव या सवाल हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, अगर आपका कोई और पॉइंट अगर छूटा हो इस वीडियो में, तो उसे भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।